बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी डियर लिसन, लास्ट सेशन के अंदर हमने बात की थी कि हेल्थी वास्कुलर सिस्टम के अंदर ब्लड लिक्विड फॉर्म में होता है और ये कोगुलेट नहीं होता है। लेकिन जब भी हम इस एंडोथेलियल सेल्स को या इस ब्लड हेल्थी वास्कुलर सिस्टम को डैमेज करते हैं तो इमीडिएटली वहाँ पे ऐसे प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग के चांसेस कम से कम हो। फॉर एग्जांपल, ये अगर हमारे पास कट सेशन है ब्लड वेसल्स के, दिस इज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये जो ब्लू कलर में है दिस इज़ एंडोथेलियल सेल्स। अगर इस एंडोथेलियल सेल्स को हम किसी भी तरीके से इंजर्ड करते हैं, इधर थर्मल इंजरी, इधर हीट, इधर इट इज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इट इज़ फिज़िकल ट्रॉमा। लेकिन जब भी हम इसको डैमेज करते हैं, फॉर एग्जांपल इस दो सेल्स को हमने डैमेज कर दिया, तो सबसे पहले यहाँ पे नियर बाई न्यूरॉन होते हैं, वो क्या करते हैं कि कुछ केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से वेजो कंस्ट्रक्शन होती है। नियर बाई मसल्स भी वेजो कंस्ट्रक्शन कर रही होती हैं। जो वेजो कंस्ट्रक्शन न्यूरॉन के ज़रिए होता है हम उसको कहते हैं न्यूरोजेनिक वेजो कंस्ट्रक्शन, और जो वेजो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे मसल्स के ज़रिए होता है, जो मसल क्रिएट कर रहा होता है, हम उसको कहते हैं मायोजेनिक वेजो कंस्ट्रक्शन। एक और इस एंडोथेलियल सेल से जिसको हमने डैमेज किया है, ये कुछ केमिकल रिलीज़ करते हैं और वो केमिकल फॉर एग्जांपल इस एंडोथेलियल सेल से एक केमिकल रिलीज़ होते हैं जिसको हम कहते हैं नंबर 3 पे एंडोथेलिन। अब इस एंडोथेलिन का काम क्या होता है? इस एंडोथेलिन का काम होता है वेजो कंस्ट्रक्शन करना। तो जब भी हम हेल्थी वास्कुलर सिस्टम को डैमेज करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले कौन सा मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाते हैं, रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं वेजो कंस्ट्रक्शन का। वेजो कंस्ट्रक्शन इज प्रोसीड बाय न्यूरॉन, बाय मसल एंड बाय एंडोथेलिन विच इज़ अ केमिकल सिक्रेटेड बाय द एंडोथेलियल सेल। सॉरी, नॉर्मली हमें पता है कि ये हेल्थी एंडोथेलियल ऐसे केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं फॉर एग्जांपल नाइट्रिक ऑक्साइड, प्रोस्टाग्लैंडिन। उसका काम होता है वेजो डायलेशन करना। लेकिन कुदरत ने इसके अंदर ऐसा निज़ाम रखा हुआ है कि जब भी ये सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड, प्रोस्टाग्लैंडिन और एडीपी डाइफॉस्फेटेजेस ये इस एरिया में आ जाते हैं और इस एरिया में वेजो डायलेशन नहीं करते बल्कि वेजो कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है। तो इसका रिएक्शन फिर अपोजिट हो जाता है। सेम टाइम पे जिस सेल को हमने डैमेज किया है वो सेल्स, फॉर एग्जांपल दिस इज डैमेज एंडोथेलियल सेल्स, डैमेज एंडोथेलियल सेल्स, ये डैमेज एंडोथेलियल सेल्स एक स्टिकी मॉलिक्यूल सिक्रीट कर रहा होता है और उसको इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, फॉर एग्जांपल दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पेस्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल दिस इज एंडोथेलियल सेल, इंजर्ड एंडोथेलियल सेल, ये एक केमिकल रिलीज़ करते हैं और उस केमिकल्स यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज इंजर्ड एंडोथेलियल सेल्स। वो केमिकल्स आके इस बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि कोलेजन प्रोटीन से बना होता है उस फाइबर्स के साथ अटैच हो जाते हैं। बिल्कुल सिंपल के इंजर्ड एंडोथेलियल सेल एक स्टिकी मॉलिक्यूल सिक्रीट कर रहा होता है जब भी हम इसको इंजेक्ट करेंगे और वो स्टिकी मॉलिक्यूल इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ पेस्ट हो जाता है। जिसे आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि जापान वालों ने एक कार टायर के अंदर एक ऐसी चीज़ डिस्कवर की कि जब भी वो टायर पंचर होगी ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, कुछ केमिकल्स उन्होंने रखे, वो केमिकल्स उसी जगह पे उस पंचर पॉइंट पे पहुंच के वो सील हो जाती है। लेकिन कुदरत ने यही काम
सालों हज़ारों साल पहले यही काम किया है। कुदरत ने इंसान के जिस्म के अंदर यही निज़ाम रखा हुआ है कि जब भी ये पंचर होगा ये वास्कुलर सिस्टम, तो एक स्टिकी मालिक्यूल्स आ जाते हैं और वो यहाँ पे पेस्ट हो जाते हैं। उस स्टिकी मालिक्यूल्स को हम कहते हैं वेन वेली ब्रेंड फैक्टर। यहाँ लिख देता हूँ नंबर 4 पे, वेन वेली ब्रेंड फैक्टर। अब इस वेन वेली ब्रेंड फैक्टर के लिए यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ आसानी से स्टिक हो जाते हैं। सही। अब इस एरिया से हमें पता है कि नॉर्मली हेल्थी एंडोथेलियल सेल्स प्लेटलेट्स को अवॉइड कर रही होती है कि प्लेटलेट्स यहाँ पे स्टिक ना हो। हमने लास्ट सेशन के अंदर ये बात की थी कि ये हेल्थी एंडोथेलियल सेल कुछ केमिकल रिलीज़ करते हैं जो कि प्लेटलेट्स के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, वो रिसेप्टर इनएक्टिव होता है, सो देन द प्लेटलेट्स इज अनेबल टू स्टिक विद हेल्थी एंडोथेलियल। बट दिस एरिया, especially this point, this injured point of the vascular system lose antiplatelets properties, so the platelets can easily come over here and adherent to this point. Let me remove this factor. For example, नॉर्मली हमने बात की कि ये प्लेटलेट्स इसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं। इस रिसेप्टर के जो दिस इज़ हुकिंग पॉइंट। अब ये प्लेटलेट्स नॉर्मली हेल्थी एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर, ब्लड वास्कुलर सिस्टम के अंदर एंडोथेलियल से केमिकल रिलीज़ करते हैं जो कि इस रिसेप्टर को इनएक्टिव रखते हैं। तो ये प्लेटलेट्स के रिसेप्टर इनएक्टिव हो जाते हैं, तो प्लेटलेट्स यहाँ पे स्टिक नहीं होते हैं, वो सर्कुलेशन में रहती हैं। लेकिन ये इंजर्ड पॉइंट लॉस एंटी प्लेटलेट्स प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेटलेट्स कैन बी इजीली हुक ओवर हेयर। अब इस वेन वेली ब्रेंड जो कि एक इंजर्ड एंडोथेलियल सेल से ये स्टिकी मॉलिक्यूल सीक्रेट होता है, यहाँ पे प्लेटलेट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ प्लेटलेट्स, और ये प्लेटलेट्स के पास ब्लैक से कर देता हूँ। अब ये प्लेटलेट्स के पास रिसेप्टर है जो यहाँ पे आके इसके साथ हुक हो जाते हैं। इन अदर प्लेटलेट्स उसके ऊपर भी रिसेप्टर, वो आसानी से आके इस वेन वेली ब्रेंड फैक्टर के साथ हुक हो जाते हैं। देन इन अदर, फॉर एग्जांपल दिस इज वेन वेली ब्रेंड फैक्टर विच इज़ सिक्रेटेड बाय इंजर्ड एंडोथेलियल सेल्स, और ये प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, वो आके यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाते हैं। इस रिसेप्टर का नाम जो प्लेटलेट्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। फॉर एग्जांपल ये प्लेटलेट्स और इसके ऊपर ये रिसेप्टर प्रेजेंट है जो कि वेन वेली ब्रेंड फैक्टर के साथ स्टिक हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 1b। कुछ लोगों के अंदर ये रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होते, हालांकि उनके ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स के काउंट नॉर्मल होती हैं, लेकिन ये रिसेप्टर नहीं होते या इनएक्टिव होते, या हम कहेंगे कि जो जीन्स ये बनाते हैं वो म्यूटेंट होता है। तो उन लोगों के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि उनके प्लेटलेट्स वेन वेली ब्रेंड फैक्टर के साथ अटैच हो जाए। सही। तो वो ऐसे सिम्टम या ऐसी बीमारी शो कर रहे होते जैसे उनके बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की कमी है, हालांकि प्लेटलेट्स की कमी नहीं है, लेकिन प्लेटलेट्स के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन 1b है, जिसको जब भी ये
वास्कुलर सिस्टम इंजर्ड होता है तो वो वन वेली ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं उस फैक्टर के साथ। लेकिन कुछ लोगों के अंदर प्लेटलेट्स की तादाद पूरी होती है, नॉर्मल होती है, लेकिन ये प्रोटीन के रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होते, तो वो ऐसे सिम्टम शो कर रहे होते हैं या ऐसी डिजीज़ शो कर रहे होते हैं जिसमें लग रहा होता है कि प्लेटलेट्स की कमी है। अब इस प्रोसेस को जिसके अंदर प्लेटलेट्स वेन वेली ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं, दिस इज़ कॉल्ड प्लेटलेट एडहेरेंस। हमने लास्ट सेशन के अंदर कुछ टर्म्स लिखे हुए थे। हमने कहा था कि इस कोगुलेशन कैस्केड के अंदर डिफरेंट लेक्चर होंगे, उस लेक्चर के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स पे हम एक एक पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। तो उसमें एक पॉइंट था प्लेटलेट्स एडहेरेंस, दिस इज़ कॉल्ड प्लेटलेट एडहेरेंस के इंजर्ड इंडोथेलियल सेल ने क्या सीक्रेट किया, वेन वेली ब्रेन फैक्टर जो कि स्टिकी मटेरियल है, एक साइड पे वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुआ, दूसरी तरफ उसके पास एक हुक है और प्लेटलेट्स के ऊपर रिसेप्टर है, तो प्लेटलेट्स आके यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड प्लेटलेट्स एडहेरेंस। अब प्लेटलेट्स जब इस वेन वेली ब्रेन फैक्टर के साथ अटैच हो जाता है तो क्या होता है, दिस प्लेटलेट इज एक्टिवेटेड। उसके बाद ये प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और जब ये प्लेटलेट्स एक्टिवेट होता है तो ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ प्लेटलेट्स, इसके अंदर ग्रीन्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अल्फा ग्रीन्यूल्स जो कि प्लेटलेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस इज़ डेल्टा ग्रीन्यूल्स जो कि इस प्लेटलेट्स के अंदर प्रेजेंट है। अब इस डेल्टा ग्रेन्यूल्स के अंदर 3 टाइप्स के स्पेशल केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं सेक, एस से सेरोटोनिन, ए से एडीपी एंड सी से कैल्शियम। ये 3 टाइप्स के केमिकल्स इस डेल्टा ग्रेन्यूल्स के जो प्लेटलेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर मौजूद होता है। जब ये वेन वेली ब्रेन फैक्टर के साथ अटैच हो जाते हैं प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि अब प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो गया। जब प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो इस डेल्टा ग्रेन्यूल्स और इस अल्फा ग्रेन्यूल्स के जो पार्टिकल्स है, जो इसके अंदर मटीरियल है, जैसे सेरोटोनिन है, एडीपी है और कैल्शियम है, इसको सेंटर से, फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे प्रेजेंट है अल्फा एंड डेल्टा ग्रेन्यूल, उसको इस मेम्ब्रेन के सरफेस की तरफ लेकर आते हैं। ये डेल्टा ग्रेन्यूल्स जैसे सेरोटोनिन, एडीपी और कैल्शियम है, ये यहाँ तक आ जाता है। अब हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेरोटोनिन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एडीपी एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैल्शियम। तो स्टार्ट करते हैं कैल्शियम से कि कैल्शियम का इस प्रोसेस के अंदर जो कि कोगुलेशन प्रोसेस है, इन हेल्थी एंडोथेलियल सेल इंजर्ड है और प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो गया, उसके अंदर एक पार्टिकल है कैल्शियम है, उसका काम क्या है। तो कैल्शियम को हम कहते हैं कि दिस इज़ कोगुलेशन फैक्टर। एंड हमें पता है कि व्हाट इज़ कोगुलेशन फैक्टर, कोगुलेशन फैक्टर इज़ इनएक्टिव एंजाइम, या हम यही कहेंगे कि कोगुलेशन फैक्टर इज़ अ इनएक्टिव एंजाइम विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन। तो कैल्शियम क्या कर रहा होता है कि अब, और जो एडीपी है, एडीपी का मेन काम होता है प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करना, एंड प्लेटलेट इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव टू एडीपी। फॉर एग्जांपल अगर जैसे प्लेटलेट्स और ये एडीपी मालिक्यूल्स इसको हम इसके साथ अटैच कर देंगे, टच कर देंगे, तो प्लेटलेट्स एक्टिवेट होगा। और जब प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाता है तो वो अपने केमिकल्स को जो उसके अंदर ग्रेन्यूल्स है उसको मेम्ब्रेनियस जोन की तरफ लेकर आते हैं। अब कैल्शियम का काम होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज प्लेटलेट्स, इसके ऊपर डिफरेंट रिसेप्टर मौजूद हैं। दूसरे प्लेटलेट्स जो कि यहाँ नियर बाई आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज अनदर प्लेटलेट्स, और उसके ऊपर भी रिसेप्टर होंगे।
अब ये जो दूसरा प्लेटलेट्स है वो भी नियर बाई इस एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स के पास आया। यहाँ पे कैल्शियम का रोल क्या होता है कि दिस इज़ आल्सो अ प्रोटीन साइट, बिकॉज ये जो रिसेप्टर है ये किससे बने हुए हैं, ये प्रोटीन से बने हैं। और जो इनएक्टिव प्लेटलेट्स है इसके ऊपर भी जो रिसेप्टर है वो किस चीज़ से बने हैं, वो भी प्रोटीन है। और हमें पता है कि प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड जो चेन होता है उसमें एक इन जो उसका होता है वो ग्लूटामिक एसिड का होता है और वो कार्बो ऑक्सीलेटेड होता है, मीन्स COO नेगेटिव। अब ये भी COO नेगेटिव एंड दिस इज आल्सो COO नेगेटिव। कैल्शियम इसके दरमियान आ जाता है, कैल्शियम इनके दरमियान आ जाता है क्योंकि उस पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। ये दोनों नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज इनके दरमियान आ जाते हैं। हमें पता है कि कैल्शियम इज इनएक्टिव कोगुलेशन फैक्टर, या सिंपली हम कहेंगे कि कोगुलेशन फैक्टर इज वन ऑफ कोगुलेशन फैक्टर इज कैल्शियम, और उस पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों सेल्स आपस में टच होंगे तो ये इनके जो अमाइनो एसिड की जो चेन है, जो हमें पता है कि ग्लूटामिक एसिड होगा, बायोकेमिस्ट्री में उसके अंदर बात करेंगे हम कि प्रोटीन के जो एक चेन होता है वो अमाइनो एसिड पे मुश्तमिल होता है और अमाइनो एसिड उसके अंदर स्पेशली ग्लूटामिक एसिड और उसके जो एंड है वो कार्बो ऑक्सीलेटेड होता है, मीन्स उस पर COO नेगेटिव, दोनों पे COO नेगेटिव चार्ज है। ये कैल्शियम इनके दरमियान आ जाते हैं और उनको आपस में स्टिक कर देता है। क्लियर। जैसे हमें पता है कि इस कोगुलेशन फैक्टर का काम क्या होता है, दूसरे कोगुलेशन फैक्टर को एक्टिवेट करना और कोगुलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करना। जैसे फैक्टर कोगुलेशन फैक्टर नंबर 12 कौन से फैक्टर को एक्टिवेट करता है, हमें पता है फैक्टर नंबर 11 को। कोगुलेशन फैक्टर नंबर 11 कौन से फैक्टर को एक्टिवेट करते हैं, नंबर 9 को। और कोगुलेशन फैक्टर नंबर 9 किसको एक्टिवेट करते हैं, फैक्टर नंबर 10 को। तो कैल्शियम का इसके अंदर ये रोल है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, प्लेटलेट्स एक्टिवेशन। क्या प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो गया, यहाँ पे अनदर प्लेटलेट्स आएगा, कैल्शियम वहाँ पे भी पहुँच जाएगा और वो दोनों सेल्स को आपस में कनेक्ट कर देगा। ये वाला प्रोसेस था प्लेटलेट्स एडहेरेंस एंड दिस इज कॉल्ड प्लेटलेट्स एक्टिवेशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेरोटोनिन की और ADP की। अब तक जो हमने बात की कि हमने ये सीखा कि जब भी हम हेल्थी एंडोथेलियल सेल को इंजर्ट करते हैं तो सबसे पहले वेजो कंस्ट्रक्शन होगा। वेजो कंस्ट्रक्शन न्यूरोजेनिक वेजो कंस्ट्रक्शन एंड मायोजेनिक वेजो कंस्ट्रक्शन। और इसके अलावा हेल्थी एंडोथेलियल सेल उस टाइम पे जो केमिकल रिलीज़ करते हैं जो कि नॉर्मली वो वेजो डायलेशन कर रहे होते हैं, उस टाइम पे इस एरिया में पहुंच के उसका काम भी होता है वेजो कंस्ट्रक्शन करना। इसके अलावा इंजर्ड एंडोथेलियल सेल एक सिकी मालिक्यूल रिलीज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं वेन मेम्ब्रेन फैक्टर, और प्लेटलेट्स के ऊपर रिसेप्टर होते हैं जो उसके साथ अटैच हो जाते हैं। हम उस प्रोसेस को कहते हैं दिस इज कॉल्ड प्लेटलेट्स एडहेरेंस। उसके बाद वो प्लेटलेट जब इसके साथ अटैच हो जाते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो उसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो ग्रेन्यूल्स मेम्ब्रेनियस साइट पे आ जाते हैं। दूसरे प्लेटलेट्स आते हैं और वहाँ पे आसानी से हुक हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड प्लेटलेट्स एक्टिवेशन।